बुलंदशहर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। बुलंदशहर ट्रांसजेंडर के इश्क में युवक का कत्ल, गड्ढा खोदकर शव को दफनाया। ट्रांसजेंडर के इश्क में हुई घटित घटनाओं में प्रदेश में पहली जबकि पूरे भारत में छठी घटना है। ट्रांसजेंडर अमन उर्फ अवंतिका से दीपक और साक्षर कोशिश करते थे प्यार। ट्रांसजेंडर अमन उर्फ अवंतिका ने साक्षर कोशिश से पीछा छुड़ाने के लिए दीपक व देवेश और शुभम के साथ मिलकर बनाई हत्या की योजना। फिर साक्षर कोशिश की डंडों से पीट पीट कर की गई हत्या। पुलिस ने हत्यारे ट्रांसजेंडर अमन उर्फ अवंतिका और देवेश व शुभम को किया गिरफ्तार, दीपक फरार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मृतक का एक पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, हत्या में प्रयोग की गई ईंट बरामद। बीते 30 मार्च को घर से बुला कर ले गया था हत्या आरोपी दीपक। थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के बिलसुरी के पास से 31 मार्च को बरामद हुआ था साक्षर कौशिक का शव। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के देवपुरा का रहने वाला था साक्षर कौशिक। थाना नगर कोतवाली पुलिस में 24 घंटे के अंदर साक्षर कौशिक हत्याकांड का किया सनसनीखेज खुलासा। मौके पर जानकारी देते हुए शंकर प्रसाद, एसपी सिटी, बुलंदशहर। हमारे संवाददाता संजीव कौशिक, मृतक के पिता। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। खींचना रुक जा, 1 मिनट रुक जा। विजुअल 1 मिनट अरे यूपी तक ढक दी तुमने, फिर तुमने ठीक ठाक बना ली वीडियो। जतिन विजुअल आने दे, विजुअल आने दे। पूरा मामला कितने लोग अरेस्ट हुए, क्या क्या बरामद हुआ? थाना कोतवाली नगर में 31/3/2026 को वादी संजीव कौशिक, जो कि देवीपुरा का निवासी है, उसने थाना कोतवाली नगर में आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पुत्र साक्षर कौशिक 30/3/2026 की शाम से ही लापता है और वो देवेश के साथ गया था। देवेश घर पे मौजूद है लेकिन उसके बेटे का कोई हाल पता नहीं। इस तहरीरी सूचना पे तत्काल जो है सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया और देवेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। हिरासत में पूछताछ के दौरान देवेश द्वारा यह बताया गया कि 30/3/2026 की रात को दीपक और शुभम के साथ पहले से योजना बनाकर साक्षर कौशिक को महिंद्रा शोरूम चंदेरू स्थित बगीचे के पास ले गया और वहां पहले से मौजूद दीपक और शुभम ने देवेश के साथ मिलकर साक्षर कौशिक की हत्या की। हत्या करने के बाद उसके शव को पास के ही बगीचे में दफन कर दिया। देवेश की निशानदेही पे शव को बरामद किया गया। तत्काल उसका पंचायतनामा भरा गया। उसकी पहचान शुभम को भी अरेस्ट किया गया। तमाम तफ्तीश के पश्चात यह तथ्य सामने आया कि अमन उर्फ अवंतिका, जो कि ट्रांसजेंडर है, उसके साथ दीपक और साक्षर कौशिक दोनों के संबंध थे। इस दौरान अमन जो है वो साक्षर कौशिक से पीछा छुड़ाना चाहती थी और फिर उसने दीपक से जो है इस बारे में बात की और फिर दीपक, अमन, शुभम और देवेश चारों ने मिलकर इस हत्या की योजना बनाई थी। इसमें शुभम की निशानदेही पर शर्ट है जिससे गला घोटा गया, वो बरामद किया गया है। इसमें तीनों आरोपियों जो कि देवेश, शुभम और अमन को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है।
इसमें जो है पहले उसको डंडे से पीटा गया, डंडे से पीटने के पश्चात उसका गला घोटा गया और फिर पास पड़े ईंट से जो है उस पर प्रहार किए गए। सर इसमें जो दीपक साक्षर कौशिक से पीछे क्यों छुड़ाना चाहता था? साक्षर कौशिक से पीछा इसलिए छुड़ाना चाहता था क्योंकि साक्षर कौशिक जो है वो संबंध रखना चाहती थी, साक्षर कौशिक के साथ नहीं। किस तरह के संबंध, शारीरिक संबंध है कि दोस्ती के संबंध? ये एक तरह का शारीरिक संबंध ही था। तो इसकी सर साजिश हत्या की गई है, क्या है पूरा मामला, कितने लोग अरेस्ट हुए, क्या क्या बरामद हुआ है? थाना कोतवाली नगर में 31/3/2026 को वादी संजीव कौशिक जो कि देवीपुरा का निवासी है, उसने थाना कोतवाली नगर में आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पुत्र साक्षर कौशिक 30/3/2026 की शाम से ही लापता है और वो देवेश के साथ गया था। देवेश घर पे मौजूद है लेकिन उसके बेटे का कोई हाल पता नहीं है। इस तहरीरी सूचना पे तत्काल जो है सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया और देवेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। हिरासत में पूछताछ के दौरान देवेश द्वारा यह बताया गया कि 30/3/2026 की रात को दीपक और शुभम के साथ पहले से योजना बनाकर साक्षर कौशिक को महिंद्रा शोरूम चंदेरू स्थित बगीचे के पास ले गया और वहां पहले से मौजूद दीपक और शुभम ने देवेश के साथ मिलकर साक्षर कौशिक की हत्या की। हत्या करने के बाद उसके शव को पास के ही बगीचे में दफन कर दिया। देवेश की निशानदेही पे शव को बरामद किया गया। तत्काल उसका पंचायतनामा भरा गया, उसकी पहचान भी की गई और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात इसमें आगे की विधिक कार्रवाई करते हुए शुभम को भी अरेस्ट किया गया। तमाम तफ्तीश के पश्चात यह तथ्य सामने आया कि अमन उर्फ अवंतिका जो कि ट्रांसजेंडर है, उसके साथ दीपक और साक्षर कौशिक दोनों के संबंध थे। इस दौरान अमन जो है वो साक्षर कौशिक से पीछा छुड़ाना चाहती थी और फिर उसने दीपक से जो है इस बारे में बात की और फिर दीपक, अमन, शुभम और देवेश चारों ने मिलकर इस हत्या की योजना बनाई थी। इसमें शुभम की निशानदेही पर जो साक्षर कौशिक का पर्स है और जो घटना में प्रयुक्त जो शर्ट है जिससे गला घोटा गया वो बरामद किया गया है। इसमें तीनों आरोपियों जो कि देवेश, शुभम और अमन को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है। सर इसमें हत्या के डंडे से इसमें जो है पहले उसको डंडे से पीटा गया, डंडे से पीटने के पश्चात उसका गला घोटा गया और फिर पास पड़े ईंट से जो है उस पर प्रहार किए गए। सर इसमें जो दीपक साक्षर कौशिक से पीछे क्यों छुड़ाना चाहता था? साक्षर कौशिक से पीछा इसलिए छुड़ाना चाहता था क्योंकि साक्षर कौशिक जो है अमन के साथ जो है वो संबंध रखना चाहता था और वो अमन जो है वो दीपक के साथ जो है वो संबंध रखना चाहते थे, साक्षर कौशिक के साथ नहीं। सर किस तरह के संबंध, शारीरिक संबंध है कि दोस्ती के संबंध? ये एक तरह का शारीरिक संबंध ही था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कौशिक। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? बेटा यहाँ नॉर्मल वैसे ही शाम के टाइम निकल गया वहाँ से, यहाँ से अपने यार दोस्तों में वहाँ जाके बैठा हुआ। वहाँ पे उनका एक लड़का दोस्त है, देवेश नाम का, देवेश करण भी कहते हैं उसे। उसने क्या नाम जिसे बोला क्या नाम मेरी तरफ से शराब पार्टी है आज की, क्या नाम जो मैं पिलाऊंगा, बोतल वोतल लेके आया वो 11वीं में मैं पास हुआ हूँ, क्या नाम मैं तुम्हें पिलाऊंगा। वो उसने कुछ मिला के पिलाया, क्या पिलाया बहरहाल उसे पिला के क्या नाम है वो उसे ले गया, क्या नाम जो वहाँ आश्रम की तरफ से होते हुए वो ले गया वहाँ बिलसुरी महिंद्रा एजेंसी के पीछे बाग में कहीं इनकी मार पिटाई हुई। क्या हुआ भगवान ने वहाँ का हाल, लेकिन वहाँ मार के उन्होंने काट के गए दवा दी, बुरी तरीके से मारा। किसने मारा था? ये तो कहना एक तो जीतू चौधरी है, दीपू उर्फ दीपक, एक कहना एक उसमें कहना जो शुभम है और एक कहना इसमें अमन
और एक ये लड़का है ही देवेश। अच्छा, ये अमन क्या महिला बन गया है? हाँ, ये महिला कन्वर्ट हो गया है, पहले क्या था ये? मेल से फीमेल हो गया ना, अच्छा। वो जो किंडर वाली जाति में से जो मतलब पुलिस का कहना है कि सारा कुछ किया धरा अमन का ही है। अमन का, ये अमन के पास ही बैठ के ही कहीं उनका कोई झगड़ा हुआ होगा या कोई बात हुई है तो वहीं से ही पैदा हुई। मेरे को तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, जितनी भी जानकारी है लेकिन वहीं से ही है। आपकी बेटी की शादी हो गई? हाँ, शादी उसने लड़के ने अपनी मर्जी से करी थी, एक 1.5 वर्ष हो गया। बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे नहीं।